सोलन में पाजी ओए होए, जो तुम्हारे दीवार में पीछे छुप जाना है ना, यही बड़ी अदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोलन। मैं आज सोलन में मौजूद हूं और आज का जो प्रोग्राम है, इलेक्शन का प्रोग्राम, हिमाचल की जनता का और हिमाचल के जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनका प्रोग्राम, और उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा, उनसे भी आपका जो तारुफ है वो भी कराऊंगा, लेकिन जो जनता यहां पे मौजूद है उनसे बातचीत ज्यादा रहेगी और उनसे ही बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मैं पहला काम ये कर देता हूं कि जो जनता यहां पे मौजूद है, मैं उनसे पहले उनका परिचय जो मेहमानों का है मैं करा देता हूं। और बीजेपी से हमारे साथ भरत साहनी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से हमारे साथ कुशल जेठी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुशल साहब, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से रोमित सिंह ठाकुर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिमाचल में जब मैं शो करता हूं तो मुझे एक चीज का बड़ा सुकून रहता है कि जनता यहां पे 1000 हो, 1500 हो, 2 बड़े शांति के साथ बहुत स्थिर भाव से बैठ के प्रोग्राम का आनंद लेती है। वाह, क्या नाम है आपका? हाँ जी जी बुरहान। बुरहान साहब, वो यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, बेहड़ जिला सहारनपुर। हाँ, बेहड़ जिला सहारनपुर। सहारनपुर से। तो यहाँ क्या काम करते हैं? सर जुराब बेचता हूँ। जुराब बेचते हैं, वाह साहब क्या बात है, जुराब बेचते हैं कोई। और हालांकि ये टूरिस्ट इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वानगी जरूर रखना जरूरी है हिमाचल के शो में, और हिमाचल के शो से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बीजेपी कहती है कि रिवाज बदलेंगे, क्या कहती है साहब, ये क्या है? मेरी खुशी जरा, मैं बीकानेर गांव में मोची आदमी, मैं मेरी खुशी दे रहा हूँ, आपकी तमन्ना देख के दे रहा हूँ, मैं खुशी से, मैं खुशी दे रहा हूँ। बीकानेर जिला हैं? तो क्या काम करते हैं आप? मेरा काम है गैस कुकर सफाई करने का। गैस सफाई करने का? हाँ। ये है। तो 50 रुपया आपने दिया है। दान दिया मैं। बाजी 50 रुपया दिया, वैसे तो मैं इसको वापस ही करूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर लेके घूमूंगा जरूर। 50 रुपया लेके घूमूंगा जरूर थोड़ी देर तक। बहुत सीधे आदमी है, राजस्थान का आदमी बहुत सीधा होता है। उन्होंने बोला मैं मोची भी हूं, बहुत अच्छी बात है, 50 रुपया लेके थोड़ी देर में घूमूंगा। अरे मेरे भाई, इसने तो खुलेआम दिया और अब तो पता नहीं क्या क्या पीछे से चलेगा। तो मैं तो सामने से ले लिया मैंने, तो कोई बात नहीं। आज कितनी दिहाड़ी हुई, कितना काम किया? 350 रुपये। 350 में 50 तुमने मुझे दे दिया। भगवान देगा, मालिक देगा। हिमाचली बंदे जे बैठे रहो सब हैं। जे देने वाले जे मेरे माँ बाप है। क्या बात है, सारा नहीं है, ये सारा नहीं है, मेरे माँ बाप है। माँ बाप है, राजस्थान के रहने वाले हैं, कह रहे हैं ये हिमाचल की जनता जो है यही मुझे देगी। तो 350 में तुमने 50 मुझे दे दिया, और इतनी दूर से पड़े हो। मेरे को भगवान देगा। अरे तो हमको तुम क्यों दे रहे हो भाई, हमको भी तो भगवान ही देगा। खुशी दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूं। बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है? यहीं सोलन के। तो सोलन की कुछ खास बात, क्या बात, कोई बात चुनाव में? इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन का दौर है तो चुप हो जाना पड़ता है इसमें? बिल्कुल नहीं, बोलना पड़ता है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? बस आजकल इलेक्शन का हिमाचल का होगा तो इसमें कांग्रेस जरूर आनी चाहिए। कांग्रेस जरूर आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस आएगी। जी बाबूजी क्या कहते हैं आप? हिमाचली टोपी क्या कह रही है? हिमाचल टोपी कह रही है। पहले मैं अपना परिचय दूंगा तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपके चैनल को जय हिंद, जय श्री राम। मैं भाई देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्या हो गया? अंदर आना चाहता है, दिव्यांग है तो बैठा दो भाई, बैठा दो बैठा दो बैठा दो। जी जी बैठ जाओ जी जी। मैं सेवानिवृत्त देवेंद्र इनको बैठा दो जी। मैं BR चौहान, सेवानिवृत्त इंडियन आर्मी हाँ, बेसिक कल्चपाल का रहने वाला हूँ, वाह। है ना। आपके चैनल को जय श्री राम, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का देवेंद्र परेशान मत हो, मुझे मालूम है हिमाचल में शाम हो गई है, मुझे मालूम है हिमाचल में शाम हो गई है। और जब मैं हिमाचल में या उत्तराखंड में करता हूँ शो तो मुझे मालूम होती है, दिल्ली में भी पता होता है सब। जी जी जनाब। तो मैं
अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी करें, आपका जी। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जी हिमाचल में कमल खिलेगा, ये आपको जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मीरा जी खड़ी हुई है, यहीं रहती हैं सोलन में? हाँ जी। कितने साल हो गए सोलन में? यहीं पैदा हुई? नहीं जी, 3-4 साल हुए बच्चों को पढ़ाने आए हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने आए हुए? वैसे रहने वाली कहाँ की है? हाँ जी, अपर शिमला चौपाल। चौपाहल, तो दूर हुआ ये तो। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं बच्चों को? बच्चों को पढ़ाने आए। वहाँ पे जगह नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं जी, जगह तो है ना, थोड़े स्कूल दूर है, इस करके यहाँ आए। अच्छा, वो स्कूल दूर है या अच्छा नहीं है, तो यहाँ अच्छे स्कूल हैं इसलिए यहाँ आए हैं। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी। अरे क्यों नहीं कहना चाहते कि मेरे जहाँ पे मैं रहते हूँ वहीं अच्छे स्कूल हो जाए? ये कहना चाहिए ना, ये बोलना चाहिए। हाँ जी, यहाँ अच्छे है, इसलिए यहीं रह रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी कहती है कि रिवाज बदल देंगे, हिमाचल का रिवाज ये है। आम आदमी पहले, हाँ? आम आदमी पहले, हाँ, आम आदमी आम पहले। आदमी। मुझे मालूम है कि आम आदमी पहले दिल्ली में एक के साथ एक फ्री है वहाँ। क्या होता है? बाबूजी को ना बताओ, बाबूजी देख देख के सुन सुन के पक गए हैं, तो बाबूजी को सब पता है। तो वो कहती है रिवाज बदल देंगे, कांग्रेस कहती है ताज बदल देंगे, और आम आदमी पार्टी क्या कहती है मैं सुन लेता हूं। जी, आम आदमी पार्टी क्या कहती है? सफाया कर देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है सफाया कर देंगे। भाई साहब ने देवभूमि वाले, देखो भैया, एक मिनट रोक दीजिए, कीर्ति जी रोक दीजिए। 2,500 में पेंशन होती थी। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी इज्जत करता हूं मैं, बहुत इज्जत, तुम्हारी पार्टी की तुमसे ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जरा सा भी शोभ गड़बड़ हुआ तो कुर्सी समेत तुमको पीछे उधर वहां बैठा दूंगा मैं। जी जी, आप क्या कहते हैं? जी देखिए, जहां पर बात राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की आती है, तो बंसी बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला है। देवेंद्र इनको ले। हाँ, बंसी बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला है, तो ये बात तय है इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, भाजपा, कांग्रेस या कोई दिल्ली वाले हैं, उनको बांसुरी की धुन पर नचाने वाले, बांसुरी की धुन पर नचाने वाले हैं। जबरदस्त है। मैम नमस्ते, क्या होने वाला है इस बार? हाँ जी, कांग्रेस बड़ा जबरदस्त है हिसाब किताब, कांग्रेस बीजेपी। तो आपने कहा रिवाज बदल देंगे, यानी हर 5 साल में हिमाचल में मामला बदल जाता है, तो इस बार कैसे बदलेंगे रिवाज? देखिए, पिछले 5 साल के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उसको देखते हुए हम दोबारा पुनः इस प्रदेश के अंदर आएंगे और भारी बहुमत से ज्यादा आएंगे। जी, कांग्रेस ताज कैसे बदलेंगे? वो तो कह रहे हैं मैंने पूरी तैयारी से हैं। आप कहाँ हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले दिनों हिमाचल में आए, इनसे पूछो जयराम ठाकुर जी 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तो दें। पिछले 5 वर्ष के अंदर उन्होंने क्या किया हिमाचल प्रदेश के अंदर? प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर वोटें मांगी जा रही है। अरे जयराम जी का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का इलेक्शन थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी को 35 किलो का त्रिशूल भेंट किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, 35 रुपए हिमाचल प्रदेश को नहीं दिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। आप क्या समझते हैं हिमाचल की भाई? अगर आपकी सरकार, अरे हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली है। आप पूरे देश के अंदर कार्यक्रम करते हैं, मैंने आपके कार्यक्रम देखे हैं। आपने बिहार और यूपी की गरीबी दिखाई, मैंने देखी अपनी आंखों के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश खुशहाल प्रदेश है। लेकिन अगर यही जयराम की सरकार 1 साल और होगी तो रोटी रोटी को मुताज हो जाएगा यहाँ का आदमी। 5 वर्ष इन्होंने क्या किया? 5 वर्ष सत्ता का उपयोग दुरुपयोग इन लोगों ने किया। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश। 70,000 करोड़ या 7,000 करोड़ क्या है? जी, 70,000 करोड़ है बाबूजी। तो जी मैं अरे आओ इधर आगे आओ यार, ओए खड़े हो, आगे खड़े हो। कितने हजार करोड़? ये खड़े हो जाना यार। 70,000 करोड़। 70,000 करोड़। कितने जीरो हो गए 70,000 करोड़ में? 4 जीरो। 4 जीरो। अरे भोली भाली जनता, सच में हिमाचल की जनता बहुत भोली भाली है, मुझे तो जीरो भी नहीं याद होंगे। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि अगर सरकार आपकी होती, आपसे मतलब है कांग्रेस की, और प्रधानमंत्री भी वहां आपके होते, तो प्रधानमंत्री भी आपके आते। भाई आप मुकाबला करिए, मुकाबले से डरिए नहीं। डर कौन रहा इनसे? हम तो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपना 5 वर्ष का। तो दीजिए रिपोर्ट कार्ड अपना। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ये जो पिछला जो बोल रहे हैं 70,000 करोड़ का खर्चा, जो कर्जा बोल रहे हैं, ये सब विरासत में आया हुआ है। इनके प्रदेश के नेताओं ने पूरे प्रदेश को बेच डाला। उसके बाद हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, कोविड काल रहते हुए भी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आपको जानना होगा हिमाचल का चुनाव सच और झूठ का चुनाव है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपको जानना होगा। पहले सच क्या है मैं बताता हूं। जो हमारे नेताओं ने वादा किया वो सच है। अगर हिमाचल सोलन के अंदर हॉस्पिटल की बात कही तो हमारे जयराम ठाकुर जी ने इसको यहां पर हॉस्पिटल दिया। अगर ट्रांसपोर्ट की बात कही, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे बीजेपी की सरकार ने दिया। आप सिर्फ कर्जा छोड़ गए। कर्जा के साथ आपने यहीं पर, ये सोलन की जनता खड़ी है, इन्होंने यहां पर अभी पिछले साल नगर निगम का चुनाव हुआ, इतना बड़ा मैनिफेस्टो छापा, पानी फ्री देंगे। पूछिए यहां से कहां पानी फ्री दिया। अब उसी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन यहीं के विधायक है। अब इन्होंने जुमला पार्टी बनाई कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा झूठ। मैं आ रहा हूं, एक एक झूठ पता करता जाऊंगा। मैं आज झूठ ही लेके जाऊंगा। लोगों ने कहा कि सोलन का चुनाव बड़ा जबरदस्त होता है। उन्होंने कहा कि कैसे, बोले दामाद और ससुर में होता है। मैंने कहा कि कैसे भाई, बोले आप पिछला चुनाव देखिए, 670 वोट से ससुर जीत गए थे। यहाँ के सिटिंग एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं, वो जीत गए थे, और दामाद साहब हार गए थे, वो 670 वोट से हार गए थे। चुनाव बड़ा जबरदस्त होता है यहाँ पे। आपका ये जो अंगोछा है बड़ा कंफ्यूजन डालता है। कहते मैं सोचा बीजेपी के यहाँ पे खड़े हुए हैं। आरडीपी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? नई पार्टी आई है स्वर्ण समाज को। तो नई पार्टी क्यों जरूरत है भाई? नई पार्टी की जरूरत तब पड़ी जब दोनों पार्टियों ने एक समाज को दरकिनार करके समानता की लड़ाई को। अरे वहां तो वैसे ही एक नई पार्टी और मौजूद है, एक और पार्टी आ गई। बिल्कुल जी। हाँ, हमारी पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती चलती आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एक है क्या? बिल्कुल एक है। अच्छा। इनका हिसाब किताब है कॉन्ट्रैक्टरशिप। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन सी रेवड़ियां बांटने आए हैं आप? रेवड़ियां तो हमने नहीं बांटी हैं, लेकिन रेवड़ियां बांटने से पहले जी इन्होंने तो पूरी बूरे की बोरी, अचार की जो है चीनी की बोरियां बांट दी इन्होंने आपस में। लेकिन आम आदमी पार्टी की डर से इन्होंने जो रेवड़ियां बांटने का विरोध करते थे, 125 यूनिट बिजली फ्री की है, महिलाओं का किराया फ्री किया है, इसीलिए किया। आम आदमी पार्टी की आहट हिमाचल में आ चुकी है और अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की आहट आ चुकी है। मेरे सवाल आपके होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप एक एक करके पूछते जाइए। मैं भाई आपकी दवा होगी जरूर। हाँ सर, मेरा नाम सुनील कुमार मित्तल है। सुनील कुमार जी आपका स्वागत है भाई जी। मैं शिव बेकर्स को भी देख रहा हूँ जी। वाह जी। सर, मैं हिमाचल प्रदेश प्रमोटी लेक्चरर एसोसिएशन। भाई देखो चुप हो जाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होता है। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश प्रमोटी लेक्चरर एसोसिएशन सोलन डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैं ओपीएस में आता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे जो नए वाले साथी हैं वो एनपीएस में आते हैं। तो मेरा चारों पार्टियों से निवेदन है कि वो एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने के बारे में अपना रुख। एनपीएस और ओपीएस का मतलब क्या हो गया सर? ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन। समझ में तो आ गया था। मुद्दा बड़ा जबरदस्त है और सरकारी कर्मचारी बहुत है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल में, और दो पार्टियां जो हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस, दोनों ने ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम यानी 2004 वाला जो मामला है फिर से लागू कर देंगे। नमस्ते जी, बहुत चुपचाप बैठी हैं क्या? खाना वाना बन गया था ना घर में? हाँ जी, अभी नहीं बना सर। अरे खड़ी हुई है, फिर खड़ी हुई है। अरे खाना वाना नहीं बना आज? अरे तो कैसे देर नहीं हो जाएगी? आपका शो देखना था ना। अच्छा तो इसीलिए रुक गई। आपको। अच्छा तो क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ? हाँ जी, हाउस वाइफ तो कुछ बोलना है, कुछ बात है दिमाग में है, कुछ सोलन को लेकर? नहीं सर, कुछ नहीं। सब अच्छा चल रहा है? हाँ, मेरे लिए तो सब अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। मुझे मालूम नहीं, थोड़ा देर होगी, वरना आपके लिए किसी पार्टी पे जरूर रिकमेंड की। इतना संतुष्ट आदमी तो मुझे दिखता ही नहीं है, बहुत कम ही दिखता है। जी कुछ नहीं कहना है आपको? नहीं सर, मौजूदा सरकार ने दिया है हमें लेडीज के लिए, गैस कनेक्शन फ्री दिया है, राशन भी फ्री मिला है काफी कोविड में। राशन भी मिला है? हाँ जी सर। जी तो होगा क्या फिर इस बार? आयुष्मान कार्ड वगैरह और ये हिम केयर कार्ड। जी तो होगा क्या बाबूजी? छुपो ना, इधर दिखाओ, मेरी आंखें दिखाओ, इधर आओ, पास आओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ बाबूजी, आओ जल्दी आ जाइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप जी यहीं के रहने वाले हैं आप? तो क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? अब आम आदमी पार्टी का चल रहा है दौर। क्या आम आदमी पार्टी का दौर चल रहा है? आम आदमी पार्टी ने मेरी नजरें मिलाई, बोले देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है बस, बाकी यहाँ दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी का। वाह क्या बात है जनाब, कैसे मुकाबला करेंगे? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा मामला कैसे होगा? अरे 5 साल का हिसाब नहीं दे रहे, हम देंगे इनका 5 साल का हिसाब। तो चलिए आप ही दीजिए फिर। देते हैं। हाँ। इस 5 वर्ष के अंदर
जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण इस सरकार ने दिया आज तक इतिहास में कभी आज तक नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब दुनिया कोरोना से मर रही थी, पूरे विश्व के अंदर, उस विश्व के अंदर जब दुनिया रोटी रोटी को मोहताज थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पीपीई किट घोटाला कर रहे थे, उसमें ही पैसे कमा रहे थे। अच्छा। और उस व्यक्ति को उस पूरे 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया। पुलिस भर्ती घोटाला। खड़े हुई मैडम, खड़ी हुई। मैं देख लिया था, फिर भाजपा सरकार, मैंने देख लिया था आपको। आप मुझे वो बोल रहे थे तो मैंने आपकी तरफ निगाह जा रही थी, आप बराबर बोलती जा रही। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ हाँ, मुझे मालूम भैया, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है जी। जो आपसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि 5 साल पहले वो कहाँ थे। इनसे ये क्वेश्चन पूछिए। 5 साल पहले वो कहाँ थे? इनसे पूछिए, इनसे यस पूछिए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो इधर ही थे? हिमाचल में मुझे मालूम है थोड़ा ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा मुझे। कहने लगे कि उनसे आ गया। त्रिवेदी जी कौन बोला? इधर आवाज नहीं आ रही। अरे आदमी तो दिख रहा है ना बाबूजी। बोले लगे कि जो हिसाब मांग रहे हैं पहले वो हिसाब बताएं कि वो 5 साल पहले कहां थे। अरे कोई बात नहीं, तो चुनाव में तो चलता ही है, जो जिधर जहां पहुंच जाए वही अच्छा है। जरूरत नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए, कोई बात नहीं। जी जनाब, यू वांट टू रिप्लाई? जी बिल्कुल। प्रतीक जी ये कह रहे थे कोरोना काल के अंदर हम लोग कहां थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल में घर से निकल करके हर एक जरूरतमंद के पास, एक मरीज के पास, सबके पास जाकर के राशन का वितरण कर रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ के विधायक अपने शिमला वाले एमएलए क्वार्टर के अंदर छुपकर बैठे हुए थे। एक भी कार्यकर्ता, ये जनता यहाँ सामने खड़ी है, हमारे कई काउंसलर यहाँ बैठे हैं, एक एक काउंसलर अपने अपने घर से बाहर निकल करके मोदी जी द्वारा दिया गया राशन और एक एक घर घर पहुंचा रहे थे। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी बाबू जी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम आप तो सामने ही दिखा रहे हैं, आपका मुद्दा भी समझ में आ गया मुझे। जी आप भी ओपीएस दिखा रहे हैं। जी मेरा नाम अशोक ठाकुर, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का। और मैं पहला क्वेश्चन बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से डबल इंजन की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है, लेकिन जो भी मान लेते हैं यहाँ पर विकास हुआ, स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनी, लेकिन जिन कर्मचारियों ने इसको फील्ड में इंप्लीमेंट किया, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, उन कर्मचारियों को पूरे 5 साल इग्नोर क्यों किया गया? क्यों पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई? क्यों डबल इंजन जो है हाफ गया? गजब का मुद्दा है ये, और हर चुनाव में मैं झेलता हूं। हर चुनाव में ये मुझे सामने 2-4 होता। जवाब देना चाहते हैं क्या? जी मैं इनकी मुझे बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू करेंगे तो 600 करोड़ रुपए, अभी बाबूजी कितना बता रहे थे, 70,000 करोड़, तो 600 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। मुझे कोई आंकड़ा बता रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में अगर पेंशन, ओल्ड पेंशन आएगी तो भैया जी को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए आपके यहाँ, लेकिन मेरा काम यह है कि आंकड़ा रखना जरूरी है। जी प्रतीक जी, इनकी बात का मैं सम्मान करता हूं, पर मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल था, इन्हीं कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने, जब सबके घर और बिजनेस बंद हो गए थे, सभी कर्मचारियों को उनका हक दिया, उनकी तनख्वाह भी दी। अब आप बात करेंगे ओपीएस की। ओपीएस की बात मैं पूछना चाहूंगा, आप ओपीएस हमसे मांग रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल करके ओपीएस देंगे। पर मैं ओपीएस दे रहे हैं आप? सुनिए, रास्ता निकाल करके सुनिए, हमारा कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। इन्होंने, कांग्रेस ने कहा, ओपीएस पे पहले बात करना चाहूंगा। सीधे सीधे बात बताइए, घुमाइए नहीं। घुमा नहीं रहा हूं, करा रहा हूं कि ओपीएस का रास्ता अगर देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी, जिन्हें पिछले सरकारों ने भी कहा है, अभी तक नहीं दिया है। अब मैं बताऊं आपको। और दूसरी बात ये, कर्मचारियों की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो दे दिया, अभी पूरी किस्तें नहीं जारी की है। आपको प्रतीक जी पूरा मालूम होगा, पूरी किस्तें अभी जारी नहीं की है। ऐलान तो कर दिया, ऐलान किया पर दिया तो ऐलान भी नहीं करवा रहे। देखिए वही तो मैंने कहा, सच और झूठ। ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते। जी मैं आया, ऑफ कोर्स। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, यही के रहने वाले हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। चुनाव पे? हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी। अरे सीधे ही सीधे जवाब दे दिया, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। ज्यादा दाएं बाएं ना घूमिए, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। जी बाबूजी नमस्ते, क्या चल रहा है? क्या यहीं के रहने वाले हैं? खड़े होइए थोड़ा सा, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। जी आ रहा हूं भैया, जिंदाबाद, आ रहा हूं, जिंदाबाद, आ रहा हूं। जी तो क्या होने वाला है इस बार हिमाचल में? देखते हैं, ये टक्कर तो चली है, बाकी क्या फैसला तो पता लगेगा। टक्कर चल रही है इस बार, फिर तो ससुर दामाद सामने आमने।
बंदे हैं दोनों। दोनों घर के बंदे हैं। गजब है भाई, दोनों लोग तो घर के बंदे हैं। अब क्या होगा फिर आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी, सोलन की जनता ने ठाना है ससुर दामाद हटाना है और अंजू राठौर को लाना। क्या बोला आपने? सोलन की जनता ने ठाना है ससुर दामाद को हटाना है और आम आदमी पार्टी की अंजू राठौर को लाना है। अंजू राठौर को लाना। जी बाबूजी। जी देखिए भैया जी, ऐसा है कि जहां पर इस सोलन विधानसभा की बात आती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सोलन विधानसभा की बात आती है तो वैसे ससुर दामाद का शहर है, जहां पर कभी ससुर कभी दामाद। और जहां पर भाजपा कांग्रेस की बात आती है तो मैं सीधे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं, आप अगर कांग्रेस के आईने में देखेंगे आपको भाजपा दिखाई देगी, भाजपा के आईने में देखेंगे आपको कांग्रेस दिखाई देगी। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ स्वर्ण आयोग के आंदोलन से। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, हम लोग सड़कों पे थे भैया जी, हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। बिल्कुल हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। स्वर्ण आयोग की मांग इस हिमाचल प्रदेश में चली। ये जितने मेरे साथ यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, चारों के चारों स्वर्ण समाज से आते। एक भी आदमी हम 25 दिन में, ये भाजपा की सरकार ने, लेकिन ये सीट तो आरक्षित है। 1 मिनट भैया जी, 25 दिन हमको जेल में रखा भाजपा की सरकार ने, 15 मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। एक भी भाजपा का नेता, एक भी कांग्रेस का नेता, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य, एक में रत्ती भर हिम्मत नहीं हुई कि स्वर्ण समाज की बात पाजी छौक तो लग गई चुनाव में। मैं सोचता था कि सिर्फ ये यूपी और बिहार का ही खेल है। ना 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 ना। क्या नाम है आपका? महेंद्र जोशी। महेंद्र जी जोशी। महेंद्र जी जोशी, यहीं के रहने वाले? ठंड ज्यादा है क्या? थोड़ा थोड़ा ठंड तो पड़ेगी। कुछ कहना चाहते? क्या काम करते हैं आप? गोलगप्पे बेचते हैं सर। हाँ जी, क्या बेचते हैं? गोलगप्पे बेचते हैं। गोलगप्पे? तो ठंड में कैसे बेचेंगे गोलगप्पे? अब ठंड लगे चाहे कैसे काम तो करना है। भले चाहे ठंड लगे चाहे जो, आप भैया जी कर रहे हैं तो हम गोलगप्पे बेचेंगे। बहुत अच्छी बात है, तो आप गोलगप्पे बेचिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? गोलगप्पे वाले जब आते हैं खाने के लिए तो क्या कह रहे हैं आजकल? चर्चा क्या गरम है? चर्चा कुछ गरम नहीं है सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। पता ही नहीं कुछ? वोट तो नहीं डालेंगे क्या? वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे। फिर किसको डालेंगे? वोट तो बरसानी जी को डालेंगे हम तो। बीजेपी? बीजेपी। अरे ऐसा तो नहीं, सानी जी पता चला रोज गोलगप्पे खाने आते तो कहने लगा है सानी जी आप ही को देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और पलटा मामला तो कुछ और हो गया। साहब कोरोना काल में उन्होंने हमको बहुत साथ दिया। कोरोना काल में बहुत साथ दिया। और घर घर में उन्होंने हमको आटे बांटे, जो आटे बांटे, आटा दाल चावल जो भी दिया उनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो आटा बांटा दाल बांटा, तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें करनी है। जी आप कहाँ से? सर सोलन से। सोलन से ही हैं? यहीं के क्या काम करती हैं? सर हमारी शॉप है। शॉप है? काहे की? हाँ, वो कपड़े की है। कपड़े की है। और इनका नाम क्या है? आरवी। आरवी। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? सर किस संदर्भ में? कोई संदर्भ नहीं है, मैं सोच रहा था घर में क्या बनाया है आज आपने? छोले भटूरे बनाया है। अरे गोलगप्पे के बाद तो छोले भटूरे ही आते हैं। मैं भी कहाँ चक्कर में पड़ा हूँ, सानी जी को खड़ा किया, इनको खड़ा किया। उनका बात तो होनी चाहिए कि छोले भटूरे और उस पर। जी नमस्ते जी, कहिए। सिलेंडर 1150 रुपए हो गया है सर। इनसे पूछिए कि सरकार अगर तब्दील होती है, बदलती है तो ये कितने का करेंगे? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अगर सरकार बदलती है तो ये कितने का करेंगे? ये सवाल पूछूं? क्योंकि बिल्कुल पूछिए। कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे, बीजेपी कहती है हम आएंगे। बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, कांग्रेस नीचे नहीं ला रही है, तो कौन आएगा? तो कौन आएगा? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आएगी। जूनियर डॉक्टर ने लगाए मारपीट के आरोप। विधायक के ड्राइवर ने डॉक्टर को मारा था थप्पड़। विधायक पर एफआईआर पर अड़े डॉक्टर। लखनऊ में 5 लड़कों पर पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर मारपीट का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लूट की मशीन बरामद की गई। मध्य प्रदेश के गुना में मशीनरी स्कूल में जमकर बवाल हुआ। स्कूल टीचर पर बच्चे को फर्श पर बिठाने का आरोप है। भारत माता की जय बोलने पर बच्चे को सजा देने का आरोप। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल में हुआ जोरदार हंगामा। एक टीचर के तबादले के बाद हंगामा करते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम में बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा। सदन में सड़क, पानी, बिजली और सीवर लाइन जैसे मुद्दों पर पार्षदों में हुई जुबानी जंग।
यूपी के गाजियाबाद में कार मालिक ने पुलिस के सामने ट्रक ड्राइवर से की गाली गलौज, लोहे की रॉड से ट्रक का शीशा तोड़ा, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। बिहार के सीवान में पुरानी रंजिश में लोगों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़क किनारे पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर हटाया गया अवैध कब्जा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी ने तृणमूल पार्टी पर आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर किया हमला, घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, लूटी गई स्कूटी और अवैध असलाहा बरामद। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार जबकि उसके 4 साथी मौके से फरार हुए। बदमाश पर आर्म्स एक्ट समेत 4 केस दर्ज हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कर्नाटक के दावणगेरे में तुंगा नहर से बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य के भतीजे का शव बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बरेली में किला नदी पर बने पुल का सर्वे किया गया। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पुल के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। दिल्ली की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 17 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। 7 सालों से दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। यूपी के संभल में नकली दवाई के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 40 लाख की नकली दवाई और कच्चा माल बरामद किया गया। 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। राजस्थान के चूरू में नशे के खिलाफ एक्शन, पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग्स को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस की कार्रवाई में जब्त किए गए थे भारी मात्रा में डोडा, पोस्ट और गांजा। मुंबई के सर जेजे अस्पताल में ब्रिटिश कालीन सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया है। यह सुरंग करीब 130 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। जेजे अस्पताल से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी एएसआई को दी है। सुरंग कहां खत्म हो रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया में चलाया गया स्वच्छता अभियान, जिलाधिकारी गंदी नालियों को साफ करते हुए नजर आए। इलाके के लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। राजस्थान के कोटा में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। प्रयागराज के नैनी इलाके में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का कपड़ा जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। चेन्नई में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई टेंशन, शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ। स्कूल और कॉलेज को आज बंद करने का ऐलान। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में तेंदुए ने बछड़े पर हमला किया। वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटे हैं। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने शुरू किया इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक सड़क पर जाम, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इमरान खान पर जानलेवा हमला मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के वजीराबाद में मार्च के दौरान हुआ था हमला। इमरान खान के पैर में लगी गोली, रैली में मौजूद 14 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लाहौर के शौकत अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान खतरे से बाहर हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत के बाद गाजा की ओर से इजराइल पर दागे गए रॉकेट, इजराइल की सेना ने दावा किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला। केजरीवाल ने प्रदूषण को बताया पूरे उत्तर भारत की समस्या। केजरीवाल बोले, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। पंजाब में पराली जलाने के लिए किसानों को नहीं बल्कि मान सरकार को बताया जिम्मेदार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। कहा, पंजाब में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है असर। पराली न जलाने पर उचित। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल। 4 दिसंबर को होगा मतदान तो 7 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। परिसीमन के बाद 250 सीटों पर चुनाव।
ईसुदान गढ़वी होंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम। उम्मीदवार केजरीवाल ने अहमदाबाद की रैली में किया ऐलान। अमृतसर में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। सुधीर सूरी पर प्रदर्शन के दौरान हुआ था हमला। के तिहाड़ जेल की कमान सौंपी गई। जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला किया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोपों के बाद ट्रांसफर का फैसला। सेना की जमीन हड़पने मामले में कोलकाता से झारखंड तक ईडी का एक्शन। हेमंत सोरेन के करीबी कारोबारी अमित अग्रवाल के दफ्तर और घर पर छापेमारी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी की टीम की कार्रवाई। बोकारो, गोड्डा समेत कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई। विधायक कुमार जय मंगल सिंह और विधायक प्रदीप यादव के घर पर रेड। राजस्थान के बीकानेर में आयकर विभाग की छापेमारी। कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड जारी। दिल्ली में आज हो सकता है एमसीडी चुनावों का ऐलान। दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में हुए शामिल। 15 जिलों के 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी आज गुजरात में अपने सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। दोपहर को अहमदाबाद पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। लोगों से सीएम पद के लिए मांगी थी राय। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांगड़ा में रैली को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ी मुश्किलें। 2 मंत्री प्रताप खाचरियावास और महेश जोशी के बीच जुबानी जंग तेज हुई। एक ने दूसरे पर गहलोत की गुलामी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेकाबू बस और ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। एक आदमी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सीहोर में डिवाइडर से टकराने के बाद कंटेनर में लगी भीषण आग। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमीन धंसने से एक मकान पर गिरा मलबा। मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हुई। एक आदमी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखनऊ में गले में फंदा डालकर एक लड़का पेड़ पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। मुख्यमंत्री से मिलवाने की कर रहा था जिद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विधायक पर जूनियर डॉक्टर ने लगाए मारपीट के आरोप। विधायक के ड्राइवर ने डॉक्टर को मारा था थप्पड़। विधायक पर एफआईआर पर अड़े डॉक्टर। लखनऊ में 5 लड़कों पर पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर मारपीट का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लूट की मशीन बरामद की गई। मध्य प्रदेश के गुना में मशीनरी स्कूल में जमकर बवाल हुआ। स्कूल टीचर पर बच्चे को फर्श पर बिठाने का आरोप है। भारत माता की जय बोलने पर बच्चे को सजा देने का आरोप। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल में हुआ जोरदार हंगामा। एक टीचर के तबादले के बाद हंगामा करते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम में बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा। सदन में सड़क, पानी, बिजली और सीवर लाइन जैसे मुद्दों पर पार्षदों में हुई जुबानी जंग। यूपी के गाजियाबाद में कार मालिक ने पुलिस के सामने ट्रक ड्राइवर से की गाली गलौज। लोहे की रॉड से ट्रक का शीशा तोड़ा। वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। बिहार के सीवान में पुरानी रंजिश में लोगों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़क किनारे पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर हटाया गया अवैध कब्जा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी ने तृणमूल पार्टी पर आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर किया हमला। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। लूटी गई स्कूटी और अवैध असलाहा बरामद। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार जबकि उसके 4 साथी मौके से फरार हुए। बदमाश पर आर्म्स एक्ट समेत 4 केस दर्ज हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कर्नाटक के दावणगेरे में तुंगा नहर से बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य के भतीजे का शव बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने जांच के आदेश दिए।
यूपी के बरेली में किला नदी पर बने पुल का सर्वे किया गया। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पुल के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। दिल्ली की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 17 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। 7 सालों से दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। यूपी के संभल में नकली दवाई के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 40 लाख की नकली दवाई और कच्चा माल बरामद किया गया। 2 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। राजस्थान के चूरू में नशे के खिलाफ एक्शन। पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग्स को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस की कार्रवाई में जब्त किए गए थे भारी मात्रा में डोडा, पोस्ट और गांजा। मुंबई के सर जेजे अस्पताल में ब्रिटिश कालीन सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया है। ये सुरंग करीब 130 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। जेजे अस्पताल से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी एएसआई को दी है। सुरंग कहां खत्म हो रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया में चलाया गया नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी पहाड़ारी से, कर लेनी चले दे पहाड़ानी दे, कर ले चले दे पहाड़ानी से। भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का जो शिमला में मौजूद आज यहाँ उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फाइन सर, आप क्या? मैं तो अच्छा ही हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज होती है, वो आपको देख के ठीक हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल शिमला के मौसम में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोशिश तो यही होनी चाहिए। जी कहाँ से? शिमला से जी। शिमला से। क्या नाम है साहब आपका? नवीन मेरा नाम है जी। नवीन जी क्या काम करते हैं आप? जी मैं यहाँ टूरिज्म संभालता हूँ। टूरिज्म। तो जितने कोरोना के बाद है उसका कैसा स्थिति है कुछ बताइए। लोग आना शुरू हो गए, बुकिंग तमाम सारी चीजें। सर मैं पहले बताऊंगा सबसे ज्यादा जो जिस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। हाँ। हमारी जो हिमाचल है वो डिपेंड ऑन टूरिज्म। हाँ जी। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो हमारी सरकारों को आता है वो टूरिज्म से ही आता है, एप्पल के बाद जी। तो हमारी मतलब जो अभी थोड़ी थोड़ी चली है पिछले कोई 8-9 महीने से टूरिज्म बूम किया है। बट 1.5 साल तक कुछ नहीं, मतलब हमारी सरकार ने झूठ बूझ कुछ नहीं ली है। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 1 रुपए का भी पैकेज नहीं दिया गया। आम समय में ये बात कही गई होती, यानी चुनाव ना हो रहे होते तो मैं और मजा लेता इससे। मजा ही तो लूंगा भाई। और इस समय तो ये बात बड़ी सेंसिटिव हो गई। बोले सरकार ने कुछ नहीं किया। जब कोरोना का समय था मेरे इंडस्ट्री को बहुत ठंड लग रही है क्या? मैं आगे आइए। क्या नाम है आपका? सिमरन क्या करती हैं बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। भाई मुस्टैच तुम्हारी जबरदस्त है जी। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करना है? अब आगे मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। बाकी पेपर्स की तैयारी करनी है जी। और आपका परिचय? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? तो घूमने आई थी? कहाँ से? दिल्ली में कहाँ रहती? दिल्ली में सीपी के पास। सीपी के पास ही रहती है? सीपी के पास कहाँ? रेलवे के क्वार्टर्स की तरफ या उधर? ईस्ट दिल्ली। अच्छा, निर्माण ईस्ट दिल्ली जी। और सब ठीक है जी? हाँ भाई, कहाँ से आप? पंजाब से। अच्छा, तो आप क्या तो निपट गया। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, एक डायरी रहती है मेरे पास, कहाँ हो गया कहाँ होने वाला है जी। तो कैसा है सब पंजाब में? सब बढ़िया, सभी बढ़िया चल रहा पंजाब में। बहुत अच्छी बात है, पंजाब वाले यहाँ भी आ गए हैं। एक बात तो मैं जानता हूं, चाहे मैं उत्तराखंड में शो करूं चाहे हिमाचल में, बहुत भोले होती है जनता, बहुत भोली होती। बोले मुझे एक बात करनी है लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि कैसे करनी है। अरे बाबूजी माइक आएगा बस बोल देना। अब ये मत सोचना कि कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे या बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। अगर बात सच्ची हो तो कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात सुन नहीं आता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ किरण
दांटा जी मौजूद हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रश्मिधर सूद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टिकेंद्र पंवर साहब हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहां से डिप्टी मेयर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ चमन राकेश अजिता जी प्रत्याशी हैं आप आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा और थोड़ा थोड़ा बातचीत करता रहूंगा और थोड़ी थोड़ी बातचीत आपके पास भी आता रहूंगा। जी, सबसे पहले बीजेपी के पास। मैंने सुना है कि आपको मूर्ति में मोदी जी नजर आते हैं। किसी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी ने कहा कि जब मैं यहां आया, बोले कि आप आज शो करेंगे, कौन कौन है, तो उन्होंने नाम बताया। कह रहे अरे वो तो बहुत अच्छा है, उनको तो शंकर जी की मूर्ति में मोदी जी नजर आते हैं। ये बात सही है? देखिए, मेरी श्रद्धा और मेरा भाव मोदी जी के लिए क्या है वो मैं बयां कर चुकी हूं। क्योंकि जो व्यक्ति देश और प्रदेश में तरक्की की राह को आगे बढ़ाए, वो उस रूप में देखा जा सकता है और मेरा भाव वही है और आगे भी रहेगा। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इन सबके प्रयास से जो तरक्की हुई है वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं कर सकता। ये तो बीजेपी का इंट्रोडक्शन हुआ अभी। कांग्रेस वाले देखिए, अब आप सुनिए। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? तो आपको क्या क्या दिख रहा है आजकल? मुझे तो जनता दिख रही है। कहने लगे द्रोणाचार्य ने बुलाया अर्जुन को कि मेरे पास आ, तुझे क्या दिख रहा है? तो बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, वो दिख रहा। द्रोणाचार्य ने कहा कुछ मत देख, बस चिड़िया की आंख देख। वह कांग्रेस कह रही मुझे जनता दिख रही है। और जब जनता दिख रही होगी तब तो आपके मुंह से पानी भी निकल रहा हो, लार भी निकल रही होगी। पानी नहीं निकल रहा। मैं जानती हूँ कि शिमला की जो जनता है वो प्रबुद्ध जनता है, और लेकिन शिमला की जनता का मैं पहले स्वागत भी करना चाहूंगी और प्रतीक जी आपका भी, क्योंकि आपने न्यूज 18 के तहत इस तिरंगे के नीचे हम सभी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। और साथ ही साथ इस जनता का भी और शिमला की वादियों में स्पेशली आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आमद में आपके सजाते कहां से फूल। आमद में आपके सजाते कहां से फूल। जी, आमद में आपके सजाते कहां से फूल। अरे मौसम बाहर का तो आपके साथ आया है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है, घूस मुझे भी अच्छी लगती है, आप ही को नहीं अच्छी लगती है। घूस मुझे भी अच्छी लगती है। हाजी हाजी किसे बोले? घूसखोरी कांग्रेस की पुरानी आदत। ना 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 मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा मैं उसका आपको शुक्रिया कहता हूं। हम तो लखनऊ के बाशिंदे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जवाब दिया जा सकता है, लेकिन चुनाव के समय में बहुत सारी चीजों को चुप होकर देख। मैं आप दोनों को जब मैं देखा तो मैंने कहा कि हिमाचल की जो परफेक्ट पिक्चर है वो आप ही दोनों में दिख रही है मुझे। थैंक यू सो मच, ईश्वर आपको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखे। जी, आम आदमी पार्टी के पास आना चाहता हूं। पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, कैंडिडेट भी हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। आपको सर कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे तो आप भी दिख रहे हैं और जनता भी दिख रही है। क्या बात, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं पहले इंट्रोडक्शन में, देन मैं कम बैक टू यू अगेन। यही कि आपका भी स्वागत है और ये जो पूरा चुनाव है ये ऑफ कोर्स जी, ये चुनाव है, ये बहुत ही कमाल का माहौल है। हाँ। और इस माहौल में जो हमें दिख रहा है हाँ। वो भाजपा की जाती हुई तस्वीर नजर आ रही है और ये नजर आ रहा है कि ओके टाटा बाय बाय। अब ये जो 5 साल 1985 से लेकर हर बार जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका आने का और जाने का टाइम शुरू हो गया। तो इन्होंने तस्वीर बनाया और आम आदमी पार्टी गजब है। आप थोड़ा और ऊपर चले जाते तो हनुमान जी के ऊपर हो जाते आप। क्या नाम है आपका? हाँ जी, तो डांट क्यों रहे हैं भाई साहब? नाम ही तो पूछा मैंने आपका। चंद्रजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? व्यापारी हैं। काहे का व्यापार करते हैं सर? शॉप है।
मॉल पे, तब तो ठीक ही ठाक व्यापारी हैं आप। मैं तो इतना आधार रहता है। जी जनाब, आपका इंट्रोडक्शन, देन कम बैक टू यू। जनता जी। जी, मेरा नाम चमन राकेश शास्त्रा है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे इनको शिव जी दिखाई देते हैं मोदी जी में, मुझे हर गरीब में मिर्जा अपना भगवान दिखाई देता है। इस 23 साल 24 साल 25 साल के नौजवान में भगत सिंह दिखाई देता है। और इन माता बहनों में, इस देश की जो बेरोजगार ये लोग हैं और ये माता बहनें जिनका ये लोग बार बार जिनके सम्मान को कुचला जाता है और बार बार कांग्रेस जैसी लोगों को, इनको केवल और केवल सत्ता की मलाई दिखती है और हमको सेवा दिखती है, गांधी के सपनों का भारत दिखता है और भगत सिंह के देश प्रेम का जो उनके सपने हैं वो दिल। क्या आवाज है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई है। बोले मुझे गांधी जी भी दिखते हैं, मुझे गांधी जी भी दिखते हैं, मुझे भगत सिंह भी दिखते हैं। और भाई साहब गणेश लक्ष्मी नहीं दिख रहे हैं आजकल, वो भी दिख रहे हैं खूब आजकल। कह रहे नोट के पीछे गणेश लक्ष्मी छाप दो, बहुत बढ़िया काम चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वो कह रहे हैं छापिए तो एक बार देखिए, चलने लगेगा सब बढ़िया। कहां से आना हुआ? इधर आओ, पास में आओ। शिमला के रहने वाले हो, क्या नाम है? नीतीश राष्ट्र। नीतीश राष्ट्र। नीतीश जी क्या काम करते हैं? भाजी आप वहां पीछे कहां चले गए? आगे बैठे हुए थे जी। स्टूडेंट है जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, आपने देखा कि गरीबी है, भुखमरी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो युवाओं के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, तो कोई उस पर कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल है, बेरोजगारी है, जनता के सवाल हैं। बोले कि महंगाई है, ये सारे मुद्दे हैं, इस पर क्या, इस पर बोलना चाहिए। तो मैं डिबेट आगाज करता हूं। सबसे पहले बीजेपी विल आंसर नाउ। मैम जी। मैम खोजिए, नहीं अब तो बोलिए, आप पूछिए। मैंने अरे मैम ध्यान रखिएगा, सवाल ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, अरे आइए तो, क्या बात है जी। जी 2017 में मैं चाहूंगी कि ये जो प्रबुद्ध जनता है बड़े ध्यान से इस बात को सुने। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार संभाली, उसी वक्त कोरोना ने दस्तक दी। 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश की सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, जो कोरोना का, एक मिनट बोलने तो दीजिए। जब कोरोना हुआ उसके बाद इन्होंने आवाज उठाई कि बेरोजगारी बढ़ी। पहली बात मुझे ये बताएं, जनता मुझे ये बताए कि जो स्टार्टअप इंडिया दिया, जो स्टार्टअप के हमने प्रोग्राम्स दिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसमें मैक्सिमम युवा को रोजगार मिला। सब बकवास है। हमें ये सब क्या है? ये सब बकवास है। अरे वहां जान फंसी हुई है, सरकार की जान फंसी हुई है, मुख्यमंत्री एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, उनको मजा ही नहीं आ रहा है, कह रहे ये सब बकवास है। अरे बकवास कैसे है साहब, इतना सब ताकत लगी हुई है। हाँ जी राजू जी, फैक्ट ये है कि 2017 में या 16 या 14 में सिलेंडर वाज 450 रुपीज एंड राइट नाउ इट इज 1150 रुपीज। फैक्ट ये है। भैया कहाँ गए तुम? जरा तुम गुनगुनाओ जरा एक मिनट। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। जनता को सब दिखता है। नाउ कांग्रेस विल आंसर। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने कहा कि देखिए कोरोना आ गया, उसके समय भी फ्री राशन पहुंचाया, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई, हमने वैक्सीन बनाई, लोगों की जानें बचाई। आपने क्या किया? आपने सिर्फ ये कहा कि
हाँ मैं let answer. देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो प्रतीक जी आपने पहले प्रश्न किया था कि मैडम को शिव जी के पिंडी में मोदी जी का अश्क दिखता है, अश्क दिखता है, अक्स दिखता है। शब्द सही इस्तेमाल कीजिए जी, अक्स दिखता है। वो अक्स क्या होता है मैडम, ये पहले आपसे जरूर मैं जानूंगी। पहले मुझे एक चीज बताइए, ये देवी देवताओं की भूमि है, क्या चाटुकारिता की इतनी हदें पार कर चुके हैं ये लोग कि I will answer. Let her complete. Ma'am, just hold on. No, this is not the way. Ma'am, please बैठिए, please. I know my duty. Ma'am, please complete. Very good. Please, no. मैं आ रहा हूँ. अगर प्रतीक जी ये चाटुकारिता नहीं है तो क्या ये अंधभक्ति है? आनी थी, गर्मी तो आनी थी. Now she will answer. जी. देखिए, माइक को पकड़ा दीजिए. माइक नहीं पकड़ सकते आप. देखिए, एक मिनट. देखिए, मेरी बात. मैम, मुझे मालूम है. प्लीज सिट डाउन. हटिए देवेंद्र, हटिए वहां से. प्लीज सिट डाउन मैम. प्लीज सिट डाउन. कौन से शब्द वापस लेंगे, कहां से लेंगे? जी. देखिए, किरण जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कांग्रेस की भाषा हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं. हम संस्कारित लोग हैं. ये वही पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती. ये वही पार्टी है जो महिलाओं के लिए अपशब्द बोलती है. ये वही पार्टी है जो रेप को छोटी सी घटना कहती है. ये वही पार्टी है जो महिलाओं के लिए, एक ऐसी बहन के लिए जो कि हमारी ऐसी मोर्चा से आती है, उसके लिए गोदी में बैठने के शब्द. परेशान मत होइएगा, मेरे पास सबकी नब्ज मेरे ही पास है. बहुत अच्छी बात है. मैं शब्दों का जानता हूं, मैं शब्दों को समझता हूं. कौन सा शब्द, मैं आपको मौका दे दूंगा, परेशान मत होइए. अभी आपको ऑफ कोर्स 12 तारीख को पता चलेगा. और दूसरी बात ये कि हल्ला मचाने से टिकट नहीं मिलता. मिल गया है. अरे रुकिए, आराम से बोलिए. क्या नाम है आपका? मेरा है शीतल व्यास, मैं एडवोकेट हूँ. किरण जी यहाँ पे जो देवभूमि की बात कर रही है, देवभूमि की कांग्रेस जो पार्टी है, इनके नेता ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना सैनिकों का सम्मान करते हैं. ये वो पार्टी है जिनकी प्रदेश अध्यक्ष कहती है कि जो कारगिल का युद्ध है वो छोटा सा मसला था. इनकी जो पार्टी के नेता है वो कहते हैं कि बलात्कार जैसी घटना छोटी है. किरण सांता जी, आप देवभूमि में देवियों का अपमान करने वाली पार्टी है. वेरी गुड. ना मैं आता हूँ. वन बाय वन एक करके जवाब देंगे. जी बाबूजी नमस्ते. जी नमस्ते. और थोड़ा बहुत तो गर्मी होगी, देखिए चुनाव का समय. ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हाँ, खासकर बीजेपी वर्कर से, हाँ, कि यहाँ शांति का माहौल बनाए. लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हुए, क्वेश्चन आंसर के लिए आए हुए. वेरी गुड. तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर की बात करिए. बीजेपी के कारनामे हम बताएंगे. ये क्या है? बीजेपी के कारनामे बताएंगे हम. हाँ. लड़ाई नहीं करनी है. लड़ाई क्यों करनी है? हम भी बीजेपी वर्कर है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आंसर के लिए आया, जवाब देना हमने. जी, सवाल आपका. सवाल देखिए हमारा क्या है. बीजेपी के 2007-2017 के घोषणा पत्र में निगमों और बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन आज तक लागू क्यों नहीं हुई? अगर थोड़ा सा सब लोग शांत रहेंगे, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला आप पार्टी, कांग्रेस, ओपीएस, पेंशन, इन सब पे बहुत बवाल मचाती है. मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, बात कहना चाहती हूँ कि इनके पास सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं, क्योंकि पेंशन जो भी है, जो भी निर्णय होगा, वो केंद्र की सरकार
और सभी प्रदेशों की सरकारों के साथ होगा और सब लोग मिलकर इसका निर्णय लेंगे। ये गलत बोलते हैं कि हम ओपीएस देंगे। पंजाब में अभी तक ओपीएस की एक भी किस्त जारी नहीं हुई। कांग्रेस की राजस्थान में बघेल गवर्नमेंट ने कहीं पे भी एक किस्त कैसे देंगे जब इनके पास पैसा नहीं है। जनाब आली 600 करोड़ रुपए वैसे ही इसमें कर्जा है। यहाँ पे कोई 70 बताता, कोई 7 का 1000 करोड़ का गिनती गिनाता है हिमाचल पर। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 600 करोड़ अगर आप ओपीएस अगर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो 600 करोड़ कहां से इंतजाम करेंगे? एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा खाया लुटा वो किसने? मैं कहता हूँ सरकार खाया, किसने खाया? हजारों करोड़ हिमाचल का बजट जो खाया जा रहा है, बजट खाया जा रहा है जी। अरे ऐसे हुजूरे आली 2 जगह आप भी सरकार में, ऐसा तो ना बोलिए। हिमाचल की बात करते हैं ओपीएस की। मैं इनको एक आज सबके सामने ये भी बताएं, हम भी बताते हैं, अगर पैसों की इतनी कमी है, कोई भी विधायक आज के बाद पेंशन ना ले, खत्म कीजिए सबको। अगर आगे पेंशन नहीं देना चाहते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बंद कीजिए। बेरोजगार को सड़क पे झुकड़ाने के लिए। जी जनाब आगे। एक तो ये 600 नहीं 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ है, समझिए आप हिमाचल। हाँ जी। और दूसरा ये जो पेंशन की बात कर रहे थे, ये निगम बोर्ड की पेंशन है, ओपीएस अलग इशू है। और ओपीएस इशू ये गलत बोल रहे हैं। राज्य सरकार 3 जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी उसने लागू ही नहीं किया था न्यू पेंशन स्कीम। पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया, केरल ने लागू नहीं किया और त्रिपुरा ने लागू नहीं किया था 2003 में। यहाँ पर तो 2003 में, 2004 में हुआ, 2003 में ही लागू कर दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट। और सवाल ये है कि 2003 में सरकार कौन सी थी? मुझे ये भी मालूम है कि 2003 में तब आप अजी बड़ी देर से आए, कहाँ थे आप? आपका हिमाचल में स्वागत है। एक्चुअली आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो मैं यहाँ पे सरकारी कर्मचारी बहुत हैं और सरकारी कर्मचारियों का ये राज्य है ज्यादा और पूरे देश में। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, बोल नहीं सकता, लेकिन मुद्दा मेरे पास है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, कल भी मौजूद थे, आज भी। जी कौन हाथ उठा रहा था इधर से? मैं आप जी इनकी सुने, क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? प्रेम ठाकुर नाम है सर। प्रेम ठाकुर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं कारपोरेट सेक्टर में टूरिज्म में हूँ। टूरिज्म में कारपोरेट सेक्टर मेरा दोनों पार्टियों से, तीनों पार्टियों से एक सवाल है। एक सवाल तीनों पार्टियों से मेरा। तीनों पार्टी से मतलब? आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, वो भी बीच में बोलेंगी, है ना। हम चार पार्टी है, मेरा 4 पार्टियों से एक सवाल है। अभी नरेंद्र अपने एनके बाली जी ने सवाल उठाया था। मेरा प्रश्न ये है इन पार्टियों से कि हम स्वागत करते हैं महिलाओं का, आपका सम्मान करते हैं सबका, अच्छी बात है। महिलाओं को 60 से ऊपर पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, अच्छी बात है। हम किसी का विरोध नहीं करते। हम कारपोरेट सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपनी पे से पैसा कटवाते हैं, सीपीएफ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं। उन पे ये सरकारें क्यों पेंशन नहीं देती? क्यों? मुझे मालूम मुद्दा बड़ा है, पेंशन का मुद्दा बड़ा है। मैं आया जी जनाब जल्दी वेरी क्विक। हाँ जी वेरी क्विक। ओके, मेरे हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 58 है, सारे पार्टी बराबर हैं। बिल्कुल। दे आर बाइंग वोट्स बिकॉज ऑफ फॉल्स कमिटमेंट। कोई नहीं बोलता कि मैं फैक्ट्री लगवाऊंगा और इतने लोगों को नौकरी दूंगा, राइट। और बोलते हैं मैं 500 बिजली फ्री, पानी फ्री। यार तो तुम लोगों को तो पंगू बना रहे हो, पंगू। 130 करोड़ की वादी को कितनी रोजगार दे सकता है ये छोटा सा देश? बात सुनिए सर मेरी, मैं खुद, मेरी फैक्ट्री पंजाब में है, मेरा ऑयल मिल का और कॉटन मिल का काम है। और मेरे पास में पंजाब के अंदर जो उड़ता पंजाब की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल पास में ही मुरादनगर गांव है, दुनिया भर का नशा बिकता है वहां पर। आप चलो, मैं आपके 10 मिनट में जो चीटा जो स्मैक चाहिए। हाँ, मैं पंजाब से हूँ, मुरादपुरा मेरी फैक्ट्री के पास में ये गांव, वहां पर इतना नशा बिकता है, इतना माल बिकता है, जो चाहो ले लो, ड्रिंक से लेकर दारू, स्मैक। अजी नशा एक ऐसा मुद्दा है जिसको निश्चित तौर से डील किया जाना चाहिए, सरकार चाहे कोई हो। अगर युवा कहीं से कमजोर होता है तो भविष्य और भविष्य की नींव कमजोर होती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।